हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्यूड एंड ऑब्सक्योर। ज्यूड एंड ऑब्सक्योर इज रिटन बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी इज ए पोइट ऑफ विक्टोरियन पोइट एंड नोवेलिस्ट। स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड बाद में डिस्कस करेंगे इसकी स्टोरी। ज्यूड एंड ऑब्सक्योर इज ए नोवेल बाय थॉमस हार्डी which began as a magazine serial in December 1894 and was first published in book form in 1895. It is Hardy's last completed novel. The protagonist, Jude Fawley, is a working class young man. He is stonemason who dreams of becoming a scholar. Followed by the well-beloved genre novel and fiction text Jude and Obscure at Wikisource और setting है Wessex में। Jude the Obscure by Thomas Hardy 1840-1928 scandalized Victorian critics on its publication in 1896, who derided it for its immortal treatment of such themes as religion, class, education, sex, and marriage. But he also echoes the title, naming himself one of the poor obscure people. Hardy is reminding us that Jude the Obscure isn't a novel about a great man, even though that is what Jude dreams of being for much of the first half of the book. It's about a man who, in spite of his talent and ambitions, remains obscure. तो स्टार्ट करते हैं अभी इसकी कहानी। इसका प्रोटेगोनिस्ट है जूड, जो एक नोबल मैन नहीं है, जो एक रिच मैन नहीं है। वो एक वर्किंग क्लास, इस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और एक स्कॉलर बनना चाहता है। इसकी कहानी ऐसे है कि फर्स्ट ये मिलता है रिचर्ड फिलोस्टन से, और ये हमेशा सोचता है जूड कि मैं स्कॉलर बनूंगा और यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। तो रिचर्ड फिलोस्टन भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में यूनिवर्सिटी जाके स्कॉलर बनना चाहूंगा। ये दोनों मिलके जाने ही वाले होते हैं। उस टाइम पे एक लड़की की एंट्री होती है, उसका नाम होता है एराबेला। एराबेला इस टाइप की लड़की होती है कि उसको मतलब अच्छा लगता है कि वो लोगों को फंसाए और परेशान करे। फिर मतलब लड़कों में इसको बहुत इंटरेस्ट होता है, उनको फंसाती थी और उनके साथ में छल करती थी। तो अराबेला मतलब जब यूनिवर्सिटी में आई तो उसने ये बात फैला दी कि वो प्रेग्नेंट है और कोई भी उसके साथ शादी नहीं करेगा, और वो बिचारी बनके सबके सामने शो होती है। जूड बेचारा भोला भाला, उसको दया आ जाती है और अराबेला के साथ शादी कर लेता है। अब अराबेला और जूड की शादी एक ऐसे मतलब मजबूरी टाइप में होती है ना, तो उनकी ज्यादा दिन चलती नहीं है, वो इसको छोड़ के कहीं और चली जाती है। फिर उसके बाद एक लड़की शू नाम की लड़की से इस जूड से मीटिंग होती है। उसके बाद में जूड उसको देखते ही पहली नजर में उसको प्यार हो जाता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट रहता है हमेशा। लेकिन रिचर्ड फिलोस्टन भी इससे बहुत अट्रैक्ट रहता है, जबकि ये 20 साल बड़ा रहता है इससे, फिर भी शू से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और इससे शादी करना चाहता है। शू भी ऐसी रहती है कि वो उसके साथ शादी कर लेती है, क्योंकि एक तो बड़ा आदमी है, एक स्कॉलर है, तो उसके साथ शादी कर लेती है। पहले एंगेजमेंट करती है, फिर शादी करती है। लेकिन फिर रिचर्ड फिलोस्टन को इस चीज का बहुत ही दुख होता है कि या मतलब पश्चाताप होता है कि उसने शायद जो किया वो अच्छा नहीं किया है। शू भी अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं होती है और जूड से मिलती रहती है और जूड को बताती है कि सी इज नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ बिकॉज हैविंग नो एनी इंटरेस्ट सच लाइक एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन मैरिज। फिर जूड और स्यू का बीच में रिलेशन चलता रहता है शादी होने के बावजूद भी, और स्यू को कभी कभी ऐसा लगता भी है कि शायद वो गलती कर रही है। फिर उसी दौरान अराबेला से वापस उसके जूड की मीटिंग होती है। अराबेला कहती है कि शायद उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मतलब झूठ बोल के उससे शादी करी और फिर चली भी नहीं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन जब जूड को छोड़ के गई तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ऐसा बोला। और उसके एक बेटा हुआ था लिटिल फादर टाइम, जिसका नाम निकला था। बिल्कुल सिंसियर बच्चा था, बहुत ऐसे सुनसान
दुखी सा रहने वाला, सीरियस रहने वाला बच्चा था ये। और ये जूड बेचारा रहता है सीधा साधा, ये इसको अपने बच्चे के नाम पे एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर जूड के, स्यू के भी 2 बच्चे होते हैं। जूड से शादी कर लेती है, रिचर्ड फिलिस्टन को छोड़ देती है और जूड से शादी करती है। पहले तो अराबेला जूड दोनों मिलके रहते हैं, लेकिन फिर जूड और इनका फिर भी चलता रहता है। अराबेला की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद में शू और जूड दोनों मिले रहते हैं और ये 3 बच्चों को संभालते हैं, लिटिल फादर टाइम और 2 बच्चे और उनके साथ संभालते हैं। जूड अपनी लाइफ से इतना परेशान हो जाता है कि वो एक दिन क्या होता है, तीनों बच्चों को मार देता है और खुद फांसी पे लटकने वाला होता है। इस दृश्य को देख के शू बहुत दुखी हो जाती है और चक्कर खा के गिर जाती है। फिर उसके बाद में जूड मरता नहीं है, मरता थोड़ा बाद में है, लास्ट में मरता है। लेकिन ये सिचुएशन देख के वो बहुत ही फील करती है, बहुत खराब से, और वो सोचती है कि शायद उसको रिचर्ड फिलिस्टन के पास ही वापस चला जाना चाहिए। बिकॉज जूड तो एकदम मतलब बोरिंग लाइफ जीने वाला आदमी है, बिल्कुल मायूस है, बेचारा है अपनी लाइफ में। और लास्ट में होता है ऐसा है कि जूड सच में मर जाता है और उसकी जो ये लाइफ की जो स्टोरी है वो यहीं खत्म हो जाती है। इस प्रकार कहानी हुई जूड की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी थी, जो कि एक आदमी वर्किंग क्लास से बिलोंग करता था और उसकी कहानी में कभी हैप्पीनेस नहीं आई, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहा। स्कॉलर बनना चाहता था लेकिन बन कुछ नहीं पाया, लास्ट में उसको मरना ही पड़ा और उसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग हुई। तो इस प्रकार हुई ये जूड एंड ऑब्सक्योर।